ये जो वाणी है महामती इंद्रावती के धाम हृदय में विराजमान होकर पूर्ण परमात्मा पांचों शक्तियां लेकर इस वाणी को हमें उनके धाम हृदय में बैठ करके समझा रहे हैं। तो महामती इंद्रावती जी क्या कह रही हैं? सुंदर साथ जी गुण देखो रे, जो मेरे धनिय किए अलेखे। कि सुंदर साथ जी मेरे धनी के गुणों को देखो। उन्होंने कितने गुण किए हैं? अलेखे। अलेखे का मतलब क्या है? जिनकी गिनती नहीं की जा सकती है। वो बता रही हैं, क्यों इन्हें छोड़े माया हमको, हम भी छोड़ी न जाए। अरस परस यूं भई वज्र, सो मेरे धनिय दई छुटकाए। ये जो माया है ये हमारे चारों तरफ कैसे वज्र की तरह, यानी कि जैसे पत्थर हो जाता है, ऐसे माया ने हमें चारों तरफ से घेर रखा है। अब आप कहेंगे हमारी तरफ तो दिख ही नहीं रही, कहाँ है माया? तो माया कहीं बाहर नहीं दिखाई देगी, माया कहाँ होगी? हमारे अंदर ही बैठी है। जैसे हम सत्संग के लिए चलेंगे, माया अंदर से क्या कर रही है? अरे क्या करना है सत्संग सुन के, बहुत सुन लिया, ये माया ही तो काम कर रही है, जो हमारे आगे आके हमारा रास्ता रोकती है। लेकिन महामती क्या कह रही है? अरस परस यूं बही वज्र, मेरे धनिय दई छुटकाए। इस माया से बड़े बड़े संत महात्मा भी हार गए, लेकिन ब्रह्म आत्मा को नहीं हरा पाएगी। कब? जब वो धनी की पहचान कर लेंगे। नहीं तो माया ब्रह्म आत्मा को भी अपने आप में लपेट लिया माया ने। क्योंकि ऐसी नजर आई तो ब्रह्मात्मा ही संसार में माया में लिप्त हो गई, भूल गई। और यहाँ माया की मजबूरियों में जकड़ गई। तो कहते क्या करें, हमें समय ही नहीं मिलता है, वाणी कैसे पढ़े? घर की मजबूरियां। लेकिन जब धनी की पहचान हो जाएगी, पिंड और ब्रह्मांडवा को हैरी नहीं, ना शरीर आगे आएगा ना ये संसार उसके आगे आएगा। क्योंकि धनी का बल केवल ब्रह्मात्मा ही आंक सकती है और कोई नहीं आंक सकता। कोई ना निकसा इन माया से, अव्वल सेती आज दिन। जब से ब्रह्मांड बना तब की बात कही जा रही है। इस माया से कोई बाहर नहीं निकल पाया। माया महाठगनी हम जानी, तेरे को फांस लिए कर बोले बोले मधुरी वाणी। जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को भी अपने अधीन कर लिया। तो हम जो संसार में रहने वाले जीव है उनकी क्या हालत होगी फिर? तो ये कह रहे कोई ना दीक्षा माया से अव्वल से दिया, सो धनिये बल ऐसा दिया हम तारे 14 भवन। इस वाणी की बरकत से हम 14 लोग के ब्रह्मांड को भी पार कर जाएंगे। इस वाणी की बरकत से। तभी कहते हैं कि माया की मजबूरी क्यों? कि माया क्या है? कहते राजी ने क्या है कि माया इतनी भी नहीं है जो इसके 2 टुकड़े कर दूं, यानी कि 2 ब्रह्मांड के, माया के ब्रह्मांड है, लेकिन तुमने अपने दिल के अंदर इसको इतना बड़ा बना लिया है। जैसे कहते चींटी और एक हाथी का उदाहरण, यानी कि चींटी हाथी को निगल गई। कभी पॉसिबल है कि चींटी कितनी होती है और हाथी कितना बड़ा होता है? क्यों चींटी कैसे निगल सकती है हाथी को? यहाँ पर उदाहरण दे करके बताया है। चींटी क्या है? माया। और हाथी कौन है? ब्रह्म आत्मा है, कि जो माया की मजबूरी में आकर के फंस गई है। लेकिन यहाँ महामती क्या कह रही है? सो धनिये बल ऐसा दिया हम तारे 14
भवन, क्योंकि अब हमें पता चल गया है। हम माया में लिप्त होने के लिए नहीं, माया में खेल केवल देखने के लिए आए थे। वो तो खेले पार पियासो देखन को तन सागर माई। वो देखने को भले ही संसार में होगी, लेकिन उसकी सुरता कहाँ रहेगी? परम धाम के अंदर होगी, इस 14 लोक से परे हो जाएगी। जब ब्रह्मात्मा को अपनी पहचान होगी, संसार का कोई भी डर नहीं रहेगा। वह को बाघ नाग खाग कछु ना डरावे, कोई डर नहीं रहेगा, न किसी से जन्म का डर, न किसी का मरण का डर। वो इतनी बेनिडर हो जाएंगी। तब कहा है हम तारे 14 भवन। नहीं, माया तो बहुत ही बलवान है। आगे हुई ना होशी कबू हमें धनिये ऐसी शोभा दई, सब पूजे प्रतिबंब हमारे सो भी अखंड में ऐसी भई। अभी आज किसी को उस लीला के बारे में नहीं पता है जिसके बारे में प्राणा जी हमें बता रहे हैं कि आगे कौन सी लीला होने वाली है। ब्रह्मात्मा इस संसार में खेल देखने के लिए आई हुई है और इसी कारण से ये ब्रह्मवाणी आई हुई है। कहते कि ब्रह्म आत्मा के कारण सारे जीवों को अखंड मोक्ष मिलेगा। और जो प्रतिबंब उनके जो पूजेंगे, जिन तनों के अंदर ब्रह्मात्माएं आई हैं, उन तनों की सारे संसार वाले पूजा कब करेंगे? जिस दिन 7वें दिन परमात्मा न्याय के तख्त पर विराजमान होंगे, उस समय जिन जीवों ने जैसा कर्म किया होगा उसके अनुसार की उसको वो बहिष्ठ मिलेगी। ब्रह्मात्मा जिन तनों में आई है, उनके जीवों को इतना तप करना पड़ेगा कि पहला वैश्य का अधिकारी तब बनेगा वो। क्यों? कि बिना तप किए कुछ नहीं मिलता है। उनके जीव जो इतने निर्मल हो जाएंगे कि पूर्ण तरह से बिल्कुल आत्मा के माफिक ही हो जाएंगे। उनके अंदर कोई काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, कोई भी विकार नहीं बचेगा। तब वो ब्रह्मात्मा के माफिक होंगे, एक परमात्मा में पूरी तरह समर्पित होंगे। तभी तो लिखा है, हरिवंश पुराण के अंदर लिखा है कि अभाविनो भविष्यति मुनियो ब्रह्म रूप न कलयुग उत्पन्न है प्रधान पुरुष से आश्रय कथा योगे तान सर्वान पूजन्ति मानवा यस्य पूजा प्रभावे जीव सृष्टि समुद्र। यानी कलयुग में एक अनहोनी घटना घटेगी, वो ब्रह्म रूप ब्रह्ममुनि प्रकट होंगे जो एक प्रधान पुरुष के आश्रय में रहेंगे, यानी कि परमात्मा के ही साथ रहेंगे, अर्थात उनके आश्रय में रहेंगे। और उनके द्वारा जब कही हुई कथा को जो आत्म साध करेगा वो भव से पार हो जाएगा। तो कोई दुनिया की कथा नहीं होगी, ये ब्रह्मवाणी के द्वारा ही कहे हुए शब्दों को जो अपने हृदय में बसाएगा वो भव से पार हो जाएगा। तो वो जीव जो है पहली वैश्य के अधिकारी बनेंगे, हूबहू आत्माओं का स्वरूप धारण करेंगे बिल्कुल। और सारे संसार के समस्त जीव, देवी देवता भी उन जीवों की पूजा करेंगे। यहाँ लिखा है सब पूजे प्रतिबिंब हमारे सो भी अखंड में ऐसी भाई। दूसरी वैश्य में कौन आएगा? जिन कुमारिका सखियों की इस निधिवन में लीला हुई थी, कुमारिका सखी दूसरी वैश्य में गए। और तीसरी वैश्य में जो मोहम्मद साहब पर पूरा यकीन लाए थे, उनके जीव वहां अखंड हो चुके हैं। और चौथी वैश्य में कौन है? जिन जीवों ने महाराष्ट्र में योग माया के ब्रह्मांड के अंदर लीला की थी, जो शाम के समय बांसुरी बजी और सुन करके दौड़ ली थी। चौथी वैश्य में उनके जीव अखंड हो चुके हैं ब्रिज के। और पांचवी वैश्य में जिन्होंने ब्रिज में लीला की थी, ग्वाल वाले गाय बछड़े जो ये सब बने थे, उनके अखंड हो चुके हैं। और छठी वैश्य में पैगंबर, वो भी अखंड हो चुकी है। और सातवीं वैश्य में आएंगे देवी देवता, और आठवीं वैश्य में आएंगे आम खलक, जिन्होंने परमात्मा को माना है, देखा नहीं, सुना नहीं, कुछ नहीं, सब उसमें आएंगे।
तो पहली ने सब पूजे पृथ्वी हमारे 24 अखंड में ऐसी रही, यानी कि ब्रह्म आत्माएं आज उनके जीव जो देखने में बिल्कुल साधारण लग रहे हैं, किसी को पहचान, किसी माँ के पता नहीं लिखा कि ये आत्मा है, लेकिन उनकी रहनी करनी उनको वहां पहुंचा देगी। धनिये बिस्त कराई हम पे किल्ली हाथ हमारे, लोग 14 हम पे किए नेचल सेवे नकल हमारी सारे। धनिये बिस्त कराई हम पे, क्योंकि ये ब्रह्मवाणी हमारे परमहंसों ने हमें ला करके दी है और उन्हीं के द्वारा कहे हुए शब्द जो है आपके कानों में आ रहे हैं। इसलिए कहे धनिये बिस्त कराई हम पे किल्ली हाथ हमारे, यानी कि बहिष्ठों का जो सुख मिलेगा वो हमारे परमहंसों के द्वारा आपको आज ये मिल रहा है। लोग 14 हमें किए नेचल सुने में हमारी सारे। इस 14 लाख जीवों को पता चल जाएगा कि ब्रह्मात्माएं इस संसार में खेल देखने के लिए आई थी, क्योंकि आज किसी को पहचान नहीं हो रही है, क्योंकि परमात्मा ने इस लीला को अभी भी छुपा के थोड़ा रखा हुआ है। लेकिन 7वें दिन योग माया के ब्रह्मांड में सबको दर्शन हो जाएगा, जो जो आत्मा इस संसार में खेल देखने के लिए आई है। इसलिए तो कह रहे हैं कि परमात्मा की भक्ति आत्म भाव लेके करेंगे तो हम भी उनके माफिक हो जाएंगे। इसलिए सबको आत्म भाव लेने का अधिकार है। परमात्मा ने किसी के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी है, सब पर मेहर महबूब की पर पावे करनी माफक, क्योंकि परमात्मा ने तो अपनी वाणी की वर्षा पूरे ब्रह्मांड में करा दी है। अब मान लो बरसात हो रही है, कोई अपने मटके को सीधा रख रहा है, कोई उल्टा रख रहा है। जो उल्टा रखेगा उसमें एक बूंद भी नहीं आएगी, जो मटके को सीधा करेगा उसमें सारा जल आएगा। तो परमात्मा ने किसी के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी है। कमी है तो हमारे अंदर है, जो हम नहीं ले पा रहे हैं। ये वाणी मैंने बताया ना, अभी आपको सारा भेद बताते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के लिए नहीं आई है, ये जीवों के कल्याण के लिए आई है। और जो आत्म साध करेगा वही भव से पार हो जाएगा। ऐसी बढ़ाई धम गिरोह को और किए औरों के अधीन, फिर कहे इन पीऊ पहचाने यही में आखिर। ऐसी बढ़ाई दई हम गिरोह को, यानी कि ब्रह्मात्मा को परमात्मा ने इतनी बड़ी साहिबी दे दी है कि समस्त जीवों को अखंड मोक्ष ब्रह्मात्मा के कारण ही मिलेगा। क्योंकि जिन ब्रह्ममुनि ने ब्राह्मणी को ला करके दिया है, आज ये शब्द हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 14 भवन को दिया आकिन, सो भी कहे गिरो बल दिया। शोभा लेके कहूँ मैं कहती ऐसा धनिये हमेशा किया। इस 14 लोगों को आकिन यानी कि विश्वास, अगर परमात्मा की बात पर कोई विश्वास ना लाए तो उसमें गुनहगार कोई नहीं, स्वयं ही कहलाएंगे। उन्होंने तो हर तरह से गवाहियां दे दे करके हर ग्रंथों से हर युग से पहचान करा दी। अगर अपने सर हम ना लें तो परमात्मा का दोष नहीं, इसमें दोष हमारा होगा। सो भी कहे गिरोह बल दिया, उन्होंने अपने गिरोह यानी कि अपनी ब्रह्मात्मा को पूरा बल दे करके ही इस संसार में भेजा है। शोभा लेके कहूँ मैं कहती, करी शोभा का मैं अलेखे कहाँ तक इसका वर्णन करूं। ऐसी धनिये हमेशा हमको दिया, यानी राजी महाराज ने, जिसको हम प्रेम से राजी बोलते हैं। राजी का मतलब समझते क्या है? जो सबके दिलों में राज करते हो उसको राजी, यानी कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। तो आत्माओं के दिल में किसका राज होगा? परमात्मा का ना। तो उन्होंने अपनी आत्मा को इतनी भारी महिमा दी है कि 14 लोग के जीवों को अखंड मोक्ष दिलवा दिया। समझो जो लीला परमात्मा अपने दिल में ले ली वो अखंड हो चुकी। वो बात अलग कि वो लीला हमारे सब आंखों से में नहीं दिख रहे, लेकिन इसी सदी में कुरान के अंदर 14वीं सदी तक का वर्णन है, 15वीं सदी का कोई वर्णन नहीं है। और इसी 15वीं सदी में भी महाप्रलय लिखी हुई है, लेकिन कब होगी ये किसी को अभी तक नहीं पता है। ए दिन किने न किया मुकर्रर, ताए पहचानो जिन दई खर। अगर हम उसकी पहचान कर लेंगे, मान लो हमारा तन छूट भी जाता है लेकिन हमें अखंड मोक्ष
मिल जाएगा। तो हमारे तो महाप्रलय उसी समय हो जाएगी, दोबारा 84 लाख योनियों में नहीं जाना पड़ेगा। तो इसलिए पहचाने कि 14 भवन को दिया आकीन, सो भी कहे गिरो बल दिया, और शोभा लेके कहूं मैं कहती ऐसा धनी है हमसो किया। इंद्रावती जी कह रही है कि राज जी ने हमारे पर कितनी मेहर करी है अलेखे, जिसकी कोई गिनती नहीं है। क्या कम बात है? 84 लाख योनियों में। कल हमारे भैया ने चुटकुले के सुना दिया ना कि जब बच्चा पेट में होता है तो हाथ हिलाता है तो माँ वो बड़े खुश होती है। वो बच्चा नहीं हिलता है, वो जठराग्नि की अग्नि से बच्चा जलता है तो वो हिलता है। और जब वो जन्म होता है तो लाख बिच्छू काटने जितना जन्म होता है, और वो चीखता चिल्लाता है और ये प्रार्थना करता है कि हे परमात्मा, इस नरक कुंड से मुझे निकाल, मैं तेरा भजन करूंगा। और कहते हैं कि मरने के टाइम पर भी इतना ही दुख होता है। कहते हैं ना जल्लाद लेने आएंगे, लेकिन जो परमात्मा की भक्ति करेगा उसको कोई जल्लाद नहीं, स्वयं परमात्मा खुद लेने आएंगे। जब अंतिम समय होता है तभी तो कहते हैं कि ब्रह्मात्माओं की मौत में और दुनिया की मौत में यही अंतर है। जब ब्रह्मात्मा एक तन को छोड़ेगी, मतलब जो जीव, क्योंकि ब्रह्म आत्मा के माफी ही वो जीव हो जाएगा। जब उसका तन छूटेगा तो परमात्मा का स्वरूप उसके सामने होगा और पता भी नहीं चलेगा कब छूट गया। लेकिन जो कहते हैं जीव को कष्ट होता है, जो परमात्मा की भक्ति नहीं करते, उन्हीं को 84 लाख योनि में जाना पड़ता है और उन्हीं को जल्लाद लेने आते हैं। इतना अंतर है, जीवों की मौत में भी फर्क है। सोचें कि हमारा किस में भला है। बच्चों शांति रखो बेटा, कुछ सुनने आए हो कुछ संग। हमारे बच्चे भी तुम्हारे ही जैसे थे, क्योंकि जब बचपन से ही ब्रह्म की बात सुनी थी, आज उनको भी इतना ज्ञान है। तुम्हारा सौभाग्य कि तुम्हारे गांव में आज ये ब्रह्म के शब्द सुनने को मिल रहे हैं, सौभाग्य समझना अपना। और मैं तो कहती हूँ इनका धन्यवाद करो सुंदर साहब, जो मिल करके ये आप लोगों के लिए कर रहे हैं। उन्हें कोई आपसे लालच तो नहीं है कोई, ताकि आपको पहचान हो जाए, क्योंकि इनका कर्तव्य है कि जो सुख इनको मिल रहा है वो मेरे गांव वासियों को भी मिले, उनका इतना ही सिर्फ वो है। बिन जाने बिन पहचाने कई सुख ऐसे धनी हमको दिखाए, अब लोग गुरु न जाने धनी गुण सो जागने हृदय चढ़ाए। कि राज्य महाराज ने बिन पहचाने हमें इतने सुख इस संसार में आकर के दिए हैं। सोच रहे हैं कि हम कहां पर दौड़ लगा रहे थे, हम बहुदेव पूजा में पड़े थे, पत्थरों पे सिर पटक रहे थे, मिट्टी गोबर के बना करके देवी देवता उनको पूज रहे थे, और आज उन्होंने क्या क्या नवदा भक्ति से अलग किया है। त्रैगुण फांस के फंद पड़े थे, सो फंदा निर्वारे। एक परमात्मा की भक्ति कर लेंगे ना तो हमारे अंदर जब परमात्मा के गुण आएंगे ना, असल जिंदगी आप अपने आप तब जी के देखेंगे कि हम पहले कहाँ थे, किस नर्क में थे, और आज हम किन फूलों की जिंदगी जी रहे हैं। इतना अंतर हो जाएगा, क्योंकि परमात्मा कौन है? आनंद का स्वरूप, प्रेम का स्वरूप, और हम कहाँ लगे हुए हैं? ईर्ष्या द्वेष में। ऐसे ब्रह्मांड अलेखे अक्षर थे, पलते पैदा फना होत, ऐसे इंड में चींटी बराबर हम गिरो हुई उद्योत। ऐसे ब्रह्मांड अलेखे अक्षर थे। बताए ना कि रामायण में लिखा हुआ है, रामायण लिखा है, नेत नेत जा वेद निरूपा निजानंद निरुपाधि निरूपा शंभु ग्रंथी विष्णु भगवान उपजे जासो अंश ते नाना। कि अक्षर ब्रह्म के इशारे थे ऐसे एक पल में करोड़ों ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। इसमें लिखा है ना अक्षर थे अलेखे, यानी कि पैदा होते हैं, पलते पैदा फना होते, पैदा होते हैं और फना का मतलब है मिट जाते। ऐसे इंड में चींटी बराबर, ऐसे ब्रह्मांड में चींटी के बराबर हम गिरो हुई उद्योत। इस संसार के समस्त जीव कितने हैं और ब्रह्मात्माएं कितनी है? थोड़ी सी।
कितने उपमा दिए कि चींटी के बराबर ब्रह्मात्मा है, लेकिन उस चींटी के बराबर ब्रह्मात्मा के कारण ही हाथी जितनी ब्रह्म सृष्टि यानी जीव सृष्टियों का खंड मोक्ष मिलेगा। ये है महिमा ब्रह्मात्माओं की। तो कभी अपने आप को पहचाने कि हमारी कितनी बड़ी महिमा लिखवा दी राजी ने ग्रंथों के अंदर। कभी एकांत में बैठ करके ध्यान से सोचें और हम दौड़ कहाँ लगा रहे हैं फिर। सो चींटी सहूर समझाई धनी आप जैसे कर लिए कर सन्मत अक्षराती सो ले धनी धाम के किए। अब क्या करें कि चींटी की उपमा देकर तो हमें समझाया है राजी महाराज ने कि तुम चींटे के बराबर ही ब्रह्मांड में हो। धनिया आप जैसे कर दिए और उन्हें कैसा कर दिया अपने माफक। तुम सतगुरु दीपक है कि वो जो आप समान। मान लो यहाँ 10 दीपक जले और एक दीपक जला के सारे दीपकों को उनसे जला दो तो 10 के 10 एक जैसे लगेंगे, एक लगेगा इसके सहारे से जल रहा है। सबकी महिमा एक जैसी होगी। इसी कारण से परमात्मा ने अपनी आत्मा को अपने माफिक बना दिया है। कर संबंध अक्षरातीश्वर यानी अपना संबंध अपने से ही उन्होंने बना लिया। निधि धाम के किए और हमें परम धाम में ही बिठा लिया अपने माफिक। सोचो ब्रह्मात्मा की क्या महिमा है। मुझे कभी कभी तकलीफ होती है कि इतना कहने सुनने की मतलब दिल में इच्छा नहीं होती है। कहते ब्रह्मात्मा को एक शब्द की ही चोट लग जाएगी। इसलिए सुंदर साथ जी मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। बस हमें अपने मनुष्य तन की सार्थकता को समझ आया। अगर मनुष्य तन चला गया तो समझो व्यर्थ है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सतगुरु महाराज की। चलो चौपाई दोहराते हैं। सोची सहूर दे समझाई, सहूर दे समझाई। धन्य आप जैसे कर लिए, धन्य आप जैसे कर लिए। कर संबंध अक्षरातीत सो, कर संबंध अक्षरातीत सो। ले धनी धाम के किए, ले धाम धनी के किए। ले धनी धाम के किए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सतगुरु महाराज की। गीत